देखें, बहुत सारा जो लालची लोग है ना, वो क्या करता है कि गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करके जमीन कब्जा कर लेता है। तो जमीन 12 साल से अगर कोई भी कब्जा किए हुए है और कब्जा करने वाले व्यक्ति जो हैं उसके पास कोई कागजात नहीं है, तो आज आप जान लीजिए कि आपके पास कौन कौन सा ऐसा कागजात रहेगा जिसके आधार पर आप क्या करेंगे, उसको बेदखल कर सकते हैं। आज हम कोर्ट का फैसला भी आपको बताएंगे, जजमेंट बताएंगे, और वो भी यानी हाल का जजमेंट जो है, यानी कुछ समय पहले का जजमेंट। कब्जेधारियों जो भी हैं उसका वो सब जो है उड़ने वाला है अगर कोई भी आपकी जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है तो देखें यहाँ पर होता क्या है कि पहले के समय में जो भी ऐसा लोग है कि जो जबरन दूसरे की जमीन पर जाकर कब्जा कर लेते थे और क्या करते थे, कागजात भी बना लेते थे। अब वो कागजात जो बनाए वो फर्जी तरीके से बना लिए, यानी वो उसका जो सेल डीड बना हुआ है वो भी फर्जी है, सेल डीड भी फर्जी है, जाली सेल डीड है। लेकिन जो है उसी के आधार पर आज क्या कर रहा है, वो जमीन का रसीद भी कटा रहा है, यानी उसका दाखिल खारिज भी हो गया। बहुत सारे लोग तो यानी जो है जिनके पास जमीन का पुराना यहाँ पर जो है पुराना खतियान तो उस दर्ज है, लेकिन नया खतियान वो अपने नाम पर क्या किए, यानी गलत तरीके से दर्ज करवा लिए, है ना, गलत दर्ज करवा लिए। अब कह रहे हैं क्या, गलत एक तो दर्ज हुआ, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो जमीन अब हड़पने का प्रयास कर रहा है, नहीं कह रहे कि हमारी जमीन है, देखिए मेरे नाम से तो जमीन का रसीद कट रहा है और मेरे नाम से क्या है, नया खतियान है। तो गलत दर्ज हुआ तो नया खतियान दूसरे के नाम से बन गया। तो नया खतियान अगर दूसरे के नाम से बन गया तो अब वो जमीन तो उसका खतियान में है तो वो ढूंढने आएगा, जमीन का रसीद भी उसके पास है। अब तो सीधा सा बात है, वो ग्राहक लेकर भी आ सकता है, जमीन को बेच भी सकता है, कि इसलिए कि जो सरकार है, सरकार के द्वारा जो वर्तमान में जो नया कागजात है उसी को मान्यता दिया गया। लेकिन कोर्ट में जो मान्यता दिया गया वो पुराने कागजात को मान्यता दिया गया, यानी पुराने कागजात अगर के आधार पर आपके नए कागजात तैयार हुए हैं तब तो ठीक है, नहीं अगर मान लेते पुराने कागजात के आधार पर आपके नए कागजात तैयार नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है गलत हुआ है। तो यहाँ पर कोर्ट में इस नए कागजात का कोई भी कानूनी मान्यता नहीं होने वाला, इस बात को आप समझ लें। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी जमीन का कब्जाधारी है, कब्जा करने वाला है, तो अब उसका तो होश ठिकाना अब लगने वाला है कि अब जो है कि जो जमीन पर या तो जबरन कब्जा कर लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जमीन जो है अपने नाम से जमीन का क्या किए, गलत तरीके से उनके नाम से जमीन का सर्वे हो गया था और वो जमीन क्या किए, बेच दिए हैं। तो आज हम आपको जो फैसला दिखाएंगे ये इसी से संबंधित जजमेंट है, इसी से संबंधित फैसला है। अब वो जमीन तो बेच दिए हैं, तो जमीन अगर बेच दिए हैं तो अब क्या होगा, यानी खतियान में नाम दर्ज कराकर जमीन बेच दिए। बहुत सारे लोग जमीन कब्जा कर लिए, बहुत सारे कब्जा करने का प्रयास जो है उसको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो सभी समस्याएं ना, अब इसका टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, ये फैसला आपको मदद करेगा, ये जजमेंट आपको मदद करेगा। देखें सबसे पहले कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, कागजात है जो अगर आपके पास है तो उसके आधार पर आप कानूनी तौर पर दावा कर पाएंगे। तो एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास होना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए, वो आखिर कौन सा कागजात है, वो है यहाँ पर जमीन का जो है खतियान, और वो भी वो ऐसा खतियान जो कि यानी पुराना खतियान आपके पास है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा कागजात है जिसके आधार पर कानूनी दावा किया जा सकता है, जिसके आधार पर जो है मालिकाना हक का दावा किया जा सकता है, जिसके आधार पर जो है यानी सुधार का दावा किया जा सकता है, यानी कागजात में किसी भी प्रकार का कोई सुधार है उसका दावा किया जा सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर अगर बात करें नया खतियान की, तो नया खतियान ये तभी आपका ये मान्य होगा जब आपका ये नया खतियान बना कैसे है, तो या तो किसी केवाला से आपका ये नया खतियान बना है, या आप कह सकते हैं किसी जो जमीन का पुराना खतियान है उससे आपका ये नया खतियान बना है, या आप कह सकते हैं कोई आपको यहाँ जमीन गिफ्ट में मिला हुआ उससे बना हुआ है, ये जो बनाया किसी वसीयत से बना हुआ है।
तो देखें जो भी बना है ना, इसका साक्ष्य होना चाहिए। नया खतियान अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपका अगर पुराना में ये दर्ज नहीं है, नया खतियान अगर पुराना में दर्ज नहीं है, तो दर्ज होने का जो है एक तरह से नहीं है, तो हो सकता है पुराना किसी और का हो, लेकिन पुराने खतियान से आपके पूर्वज जमीन को खरीदे होंगे, पुराने खतियान से जो है आपके पूर्वज किसी को गिफ्ट दिए होंगे, पुराने खतियान से आपके पूर्वज किसी को वसीयत कर दिए होंगे। तो ये तमाम जो सिचुएशन है ना, ये उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो भी हुआ होगा वो उस समय की बात है, लेकिन ये सारे साक्ष्य होने बेहद जरूरी हैं। अगर नहीं है तो साबित कैसे करेंगे कि ये आपका कैसे बना, और अगर आप साबित कोर्ट में नहीं कर पाएंगे कि नया खतियान मेरा कैसे बना, तो फिर अगर साबित ही नहीं कर पाए तो ये तो रद्द हो जाएगा। जिसके नाम से पुराना खतियान है उसी के नाम से नया कागजात बनेगा। तो इसलिए दावा फिर आपका गलत हो जाएगा, दावा फिर आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग आज जो है ना, आज भी मतलब उनके पास उनके पूर्वज का पुराना खतियान मौजूद है, लेकिन फिर भी आज जो है, आज के समय में भी उसका सुधार नहीं हो पाया है। तो आखिर ये जो सुधार प्रक्रिया है, ये सुधार प्रक्रिया क्या आप कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार किसके पास है? तो कानूनी तौर पर ये अधिकार सिविल कोर्ट के पास है। तो सिविल कोर्ट में जाना होगा, वहाँ पर केस फाइल करनी होगी, उसका प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। बहुत सारे लोग हैं ना, पहले यानी इनकी गड़बड़ी तो हुई, लेकिन वो डर के मारे क्या किए, प्रॉपर्टी को बेच दिए। अब बेच दिए, उसी के पास बेच दिए जिसके नाम से नया खतियान बना, तो बेच दिए। तो जाकर जो है उसको जाकर एक तरह से केवाला करने का जो जरूरत नहीं है, फिर भी वो क्या किया, एक केवाला लिखवा लिया पुराना कागजात के आधार से। तो ये देखें, ये बाद में लिखवाया, यानी नया खतियान में जब देख लिया उसका नाम हो गया तब लिखवाया। उस समय हो शुरुआती दौर में पुराने कागजात का भी उपयोग जो है किया जाता था। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया, लेकिन क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका नहीं है। देखें, आपका डॉक्यूमेंट है, आपका कागजात है, तो आपको सुधार का मौका उस समय भी दिया गया था और सुधार का मौका आज आपके पास भी है। तो समय रहते आप इस पर दावा जो है अगर करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करेंगे उस जजमेंट की, उस फैसले की, जो कि तो ये जो मामला है, सबसे बड़ी बात है, ये मामला कहाँ का है? तो ये मामला है पटना हाई कोर्ट का, यानी पटना हाई कोर्ट का ये मामला है। अब किसके बीच में विवाद हुआ ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, यहाँ पर पहला जो है जिसके बीच में विवाद हुआ वो है यहाँ पर भोला मंडल का जो विवाद है वो पटना हाई कोर्ट में गया। अब यहाँ पर वर्सेस दूसरा जो है उसका नाम है यहाँ पर अर्जुन मंडल। अब ये इसकी अगर केस नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर जो केस है, केस का जो नंबर है वो है यहाँ पर 88 ऑफ 2023 में ये जो है केस फाइल हुआ है। और यहाँ पर जो है अगस्त में है ना, अगस्त 2000 यानी 24 में, यानी जो है अगस्त 24 में इसका जो पटना हाई कोर्ट ने जो है एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, ऐतिहासिक फैसला यानी जजमेंट दे दिया। और वो भी यानी देखें यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक तरह से याचिका करता है उसका दावा है कि देखें ये जो सामने वाला प्रतिवादी है, खतियान में गलत जो उसका नाम आ गया है ना, तो उसका लाभ को उठाकर वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से एक गलत उसका एक तो नंबर उसमें आ गया है। अब वो जमीन को, मेरा जमीन को हड़पना चाहता है। मेरा जमीन जो है यहाँ पर अगर बात करें सब कुछ सही है, लेकिन प्लॉट का नंबर जो है गलत दे दिया गया। जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा 1125 जो है ना वो होना था, अब बाद में उसको 1100 जो है 21 का उल्लेख कर दिया गया। तो 1121 का उल्लेख किया गया। तो वैसा सिचुएशन में आप नंबर मान लेते हैं 25-21 अगर अलग अलग व्यक्ति का है, तो अब दूसरा देखेगा कि नहीं ये तो मेरा जो है एक तरह से यहाँ पर दर्ज है
जो है 21 उसमें दर्ज है, 25 मेरे में दर्ज है। तो अब तो वो प्रयास करेगा कि नहीं कैसे भी इस प्रॉपर्टी को अब हम जो है बेच लेते हैं, कीमती प्रॉपर्टी है, किसी तरह से उसको अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया, ये जजमेंट पूरा आप पढ़ेंगे यानी भोला मंडल और अर्जुन मंडल का, तो ये पूरा आपको समझ में आएगा कि इस फैसले में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यानी इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आप जाकर जजमेंट को निकाल सकते हैं। यानी जगह जहाँ पर भी जो भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबका अपना साइट है और वहाँ से आप जो है एक तरह से अपना जजमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।